ये लखनऊ के बाल विहार कॉलोनी में, जहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक सनातन की एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें श्री राम संघ सनातन बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम ऋषि-मुनि और संत समाज के लोग भी मौजूद हैं। इस संघ के तमाम जो पदाधिकारी वो भी साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, किस प्रकार से सनातन बोर्ड की आज बैठक की गई? अ, मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और परम पूज्य गुरुदेव बाबा आशुतोष आम्बर जी महाराज जी का मैं शिष्य हूँ और श्री राम संघ के द्वारा श्री सनातन बौद्ध कार्यक्रम सम्मेलन किया गया। दरअसल आज जो हिंदुओं की और भारत की जो समस्या है, वो सारी समस्याओं का सिर्फ एक ही कारण है कि सनातन को ना समझना, सनातन का बोध ना होना। जिस दिन आपको आत्मा का बोध हो गया, सनातन का बोध हो गया, आपकी सारी अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये त्रिशूल है, त्रिशूल 3 प्रकार के शूल हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। और तीनों प्रकार के शूल का जो समाधान होता है, वह सनातन से होता है और सनातन कहता है ईश्वर को जानो, परमात्मा को जानो, आत्मा को जानो और जब जान लोगे और साधना ध्यान करोगे, तो तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी। लगातार देखा जा रहा है कि सर पश्चिम बंगाल में भी एक बाबरी मस्जिद को लेकर के तमाम विवाद हो रहा है। किस प्रकार से आप लोग उस मुद्दे को देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, सनातन में मंदिर बना हुआ है, इस्लाम में मस्जिद बनता है और क्रिश्चियनिटी में चर्च बनता है। लेकिन प्रश्न ये है कि बहुत सारे धर्मांतरण हो रहे हैं, हिंदुओं को बदला जा रहा है, लेकिन उनको क्या बदला जा रहा है? एक व्यक्ति जो शुद्ध शाकाहारी, उसे मांसाहारी कर दिया गया। एक जो व्यक्ति शुद्ध है, उसे शराब भी साथ में पिलाने लगे। और तो मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन आ रहा है। नाम बदल दिया गया और उसके पश्चात जो है उसका चीजें भोजन बदल दिया गया, लेकिन परिवर्तन तो सनातन सिखाता है। परिवर्तन सनातन कहता है निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन से उत्थान की ओर चलना परिवर्तन है। और परिवर्तित व्यक्ति को उसके अंतरात्मा में ज्ञान से परिवर्तन कीजिए, जो वह निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर चले। जब वो जीव के अंदर ईश्वर को देखने लगे, जब वो इस महामंत्र का कि सिया राम मैं सब जग जानी। अन्यथा जब आप इस्लाम में कोई जाता है व्यक्ति, तो जिहादी बनता है, चाहे कितना बड़ा इंजीनियर। अब देखिए कौन था लादेन, इंजीनियर था। और जो कौन सा था अफजल गुरु, वो भी बहुत पढ़ा लिखा था। अभी दिल्ली के बम धमाकों में कई कई हजार किलो आरडीएक्स पकड़े गए, वो सब के सब डॉक्टर थे, एक से एक पढ़े लिखे लोग। तो कहने का तात्पर्य, उनकी जो नींव है गलत है, विचारधारा गलत है, वो मानवता के दुश्मन है। मारो काटो, इस्लाम हमेशा ही सिखाया। लेकिन सनातन कहता है लिव एंड लेट लिव। सनातन कहता है सबके अंदर ईश्वर है। हमें अगर जीने का अधिकार है तो सबको है, एक चींटी को भी है, एक सांप को भी है, एक चूहे को भी है, एक जीव जीव को, बकरे को भी है, मुर्गे को भी है और गाय को भी, सबको जीने का हक है। और किसी को मारना हत्या है, पाप है और भगवान की नजरों में वो बहुत बड़ा गुनाह है। एक ना एक दिन उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी को मत सताइए, दुर्बल को मत सताइए। जिस जाकी मोटी है, मुई के खाल की सांस हो, सार भस्म हो जाए। महाराज जी, जो बाबरी मस्जिद बन रहा है, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में लगातार टीवी और सुर्खियों में भी बना हुआ है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये हुमायूं कबीर नामक जो व्यक्ति है, शक्ति लोकप्रियता पाने के लिए ये समाज का विध्वंस करने का राक्षस है। समाज के सौहार्द को बिगाड़ रहा है, समाज के प्रेम को बिगाड़ रहा है। लाखों मस्जिद बन गए, कभी कोई विवाद और कोई आवाज नहीं उठा, लेकिन इसने एक बाबरी मस्जिद, उस बाबर नामक एक आक्रांता की बात उसने कही और उसके नाम पे अभी बाबर की एक मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को गिराने में 550 साल लग गए। कितने हिंदुओं का बलिदान हो गया और तब जाके। और मुझे एक ऐतराज और है, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने एक बात कहा है, कहा कि जब हुमायूं कबीर मंदिर मस्जिद बना देगा तो हम उसको ढहा देंगे। अरे भाई, ढहाने की जरूरत क्यों पड़े? आप बनने ही मत दो। हुमायूं कबीर जैसे लोग जो विध्वंसकारी राक्षस है, इनको फांसी पे। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल दंडित करना चाहिए। इनको दंडित करो, ये बनाने ना पाए, क्योंकि फिर उसको गिराने के लिए लाखों हिंदुओं का बलि देना पड़ेगा, फिर लड़ाई करना पड़ेगा, फिर झगड़े करने पड़ेंगे, फिर समाज में गलत संदेश जाएगा, फिर विश्व में हिंदू मारे जाएंगे। इसलिए ऐसा कर्म होने मत दीजिए। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दोषी है, दुष्ट है, उसको तुरंत इसको दंडित किया जाए। और अब कानून को मजबूत होना पड़ेगा और उसके पश्चात ऐसे लोगों को दंडित किया जाना पड़ेगा। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण अश्वनी उपाध्याय जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत एक श्रेष्ठ लॉयर हैं, वकील हैं, उन्होंने दिया है। और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस संदेश को प्रसारित अवश्य करें। कि बोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जन्म होता है, बोध होता है, मृत्यु होती है, वो समाप्त हो जाता है। सनातन कभी पैदा नहीं हुआ। हवा हवा पैदा हुई कभी, पानी पैदा हुआ, पर्वत पैदा हुआ,
कभी पैदा नहीं। ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, ये मरता नहीं है, प्रदूषित हो रहा है। कि जो कहते सनातन मर रहा है, सनातन मरता नहीं है, ये शाश्वत है, सत्य है जीवन। यही सत्य ही हमेशा रहेगा और है। इसको स्वच्छ कीजिएगा, इसको रक्षा कीजिएगा, इसको सम्मान कीजिएगा। जो चीज़ पैदा नहीं होती, मरती भी कभी नहीं। सनातन पैदा नहीं हुआ, हवा, पानी, पृथ्वी के साथ सनातन है, सत्य है, शाश्वत है। वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही जीवन है, वही मनुष्य है। न जायते मृत्यते सत् सनातन। इसलिए बोध की बात है, बोध होना चाहिए। बोध जिस दिन होगा, उस दिन आपका अपना कल्याण होगा। आपने देखा कि जिस प्रकार से सद्दों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने अपनी बात रखी, साथ में संत समाज के जो लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये भी बताया कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का जो लेकर के निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो रही, लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे नकारा है और साथ में सरकार को भी एक संदेश दिया है कि ये जो बाबरी मस्जिद बनने की प्रोसेस शुरू हो रहा है, इसको अभी से ही रोक दिया जाए और ऐसी चीज़ों को न बढ़ने दिया जाए। और श्री राम संघ की तरफ से ये सम्मेलन किया गया है, जो कि लगातार ऐसे कई आयोजन ये लोग समय समय पर करते रहते हैं। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के बने रहिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सनी शाह, लखनऊ।